Welcome back to English Online by Sunny Singh. Let's begin with the poetry today, the part of literature, class 10th. There is a poem headed, titled Not Marble Nor the Gilded Monuments. Not Marble Nor the Gilded Monuments is a nice poetry written by William Shakespeare, and I'm just going to give you gist of it. In this poem, the poet talks to friend, one of his friends, who is actually very rich, and he is willing to make the monument or a kind of statue for his family members or maybe for himself. तो पोएट उनसे कहते हैं क्या कि नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स of princes shall outshine the powerful rhymes, but you shine more bright in this content than unswept stone besmirred with slightest time. कहते हैं क्या कि ना तो मार्बल ना तो जो गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स होंगे, जो मॉन्यूमेंट्स जिसमें गोल्ड प्लेटेड होंगे, पूरी तरह से गोल्ड लगा करके बनाया गया हो, वो मॉन्यूमेंट भी ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं करेगा व्हेन इट इज़ कंपेयर्ड विद द पोएटिक राइम्स. ही सेज कि जो पोइट्रीज होंगी वो क्या है, ज़्यादा दिन तक सरवाइव कर पाएगी देन द मॉन्यूमेंट्स एंड स्टैचूज़. बिकॉज ये मॉन्यूमेंट्स एंड स्टैचूज़ क्या है, देखो एक्चुअली ये जब मॉन्यूमेंट्स एंड स्टैचूज़ बनाई जाएगी विद द टाइमिंग, लोग उसका बहुत ध्यान रखेंगे, वो बहुत अच्छा होगा. जैसे जैसे टाइम पास होंगे लोग उसको अनकेयर कर देंगे. दे विल स्टॉप केयरिंग बिकॉज ऑफ द हैबिट ऑफ ह्यूमन दैट गेट अनक्लीन बाय द पासिंग ऑफ टाइम्स. जैसे जैसे टाइम हमारा स्टार्ट होता है, कोई चीज़ हम नहीं लाते तो बड़े बड़े ध्यान से रखते हैं, कितना केयर करते हैं. आप देख लो, एक एग्जांपल ले लो अपने एक शूज़ का. आपने जब ख़रीदा होगा तो सबसे पहले आपने उसको कैसे ध्यान दिया होगा, अरे बहुत न्यू है एकदम, डस्ट भी उस पर नहीं आनी चाहिए. डस्ट भी आते होंगे तो आप उसको ब्रश करके डस्टिंग कर लेते हो. बट जैसे ही मंथ्स पास होता है क्या होता है, वो जैसे तैसे जहाँ तहाँ फेंक दिया, कोई मतलब नहीं. तो लाइक दैट इज़ कॉल्ड besmirred with slightest time, the time which makes human habit forget cleanliness, and for that purpose the monuments will get spoiled, and उससे वो क्या हो जाएगा, उसकी जो ब्यूटी है वो डर्टी हो जाएगी. नाउ द सेम थिंग, इट विल गेट ruined ग्रेजुअली, धीरे धीरे वो खराब हो जाएंगे. बट जो पोइटिक राइम्स हैं, जो पोइट्रीज़ हैं, वो क्या होंगे, सरवाइव करेंगे इन दैट कंडीशन आल्सो. इसके साथ साथ वो कहते हैं क्या कि व्हेन wasteful war shall statues overturn, when there will be wars, which is the recent examples. Many examples are there in countries wars, like अभी हमारे पास रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है. अब देखिए रसिया और यूक्रेन के वार में क्या हुआ, many of the statues, buildings, hospitals, they have got destroyed. जो रूट आउट है, दैट द डिस्ट्रक्शंस रूटेड देम आउट, पूरा जड़ से उसको ख़त्म कर रहे हैं. एंड उसमें क्या हो रहा है, जो मैसनरी वर्क है, जो मैसन्स ने काम किया, मैसन्स यू नो लाइक द पर्सन हु बिल्ड द बिल्डिंग्स, द आर्किटेक्ट हु डिज़ाइंस द बिल्डिंग, उनकी जो वर्क है, जो आर्ट है, वो आर्ट क्या हो गया, उसके साथ साथ ख़त्म हो रहा है. तो मैसनरी वर्क्स विल बी डिस्ट्रॉयड बाय द रिजल्ट ऑफ द वॉर्स. इसलिए वो कहते हैं द ब्रॉयल्स रूट आउट द वर्क ऑफ मैसनरी, nor mars his sword, nor war's quick fire shall burn the living record of your memory. कहते हैं क्या कि जो मार्स हैं, जो देवता हैं वॉर के, वो भी अगर अपने स्वॉर्ड लेकर मेमोरीज़ को ख़त्म करना चाहे, पोइट्रीज़ को ख़त्म करना चाहे, तो वो नहीं कर पाएंगे. बिकॉज पोइट्री विल बिकम द लिविंग रिकॉर्ड, वो लोगों के माइंड में बसेगा, हार्ट में बसेगा, और उसे ख़त्म करना आसान नहीं है. सो देयर इज़ पर्सोनिफिकेशन इन दिस लाइन दैट इट विल बिकम द लिविंग रिकॉर्ड.
because it will be in the mind and heart of the people who will read it. तो poet कहते हैं क्या कि they will become so much adequate of keeping it in their memory कि वो ख़त्म ही नहीं होगा. बट वो स्टैचू और मॉन्यूमेंट्स क्या हो रहे हैं, रूट आउट हो रहे हैं. वॉर का जो रिजल्ट है वो उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है. नेक्स्ट वो कहते हैं और कंपैरेटिवली ही डिस्क्राइब्स इन डिटेल. कहते हैं अगेंस्ट डेथ एंड ऑल ऑब्लिवियस एनिमिटी शैल यू पेस फॉर्थ. जब लोग डेथ कर रहे होंगे ना, डाई हो रहे होंगे, एट दैट टाइम आल्सो जो पोइट्रीज़ हैं जिसमें पोइट्रीज़ की लाइन में जो डिस्क्रिप्शन होगा पोइट के बारे में और उसके फ्रेंड के बारे में, वो उस समय भी रहेंगे. दे विल बी डिस्कस एट दैट टाइम. पेस फॉर्थ मीन्स विल बी डिस्कस्ड. तो पोइट्रीज विल बी डिस्कस एट द टाइम ऑफ dying also. People will be dying, but poetry will not be. Your praise shall find still room. He says that the praise that will be written in the poetry, the form of poetry, will find its room even at the time of death and others. Even वो कहते हैं क्या कि even the eyes of all the posterity that wear this world out to the ending doom. जो इस वर्ल्ड को एंडिंग डूम तक ले जाने वाले पॉस्टेरिटी होंगे. पॉस्टेरिटी मीन्स फ्यूचर जनरेशन. फ्यूचर जनरेशन ही इस वर्ल्ड को आगे ले जाएंगे, लीड करेंगे. तो पोइट्रीज जो हैं उनके आईज़ में बसेगी. अभी देखो सिंपल सा एग्जांपल है. दिस पोइट्री विच वी आर रीडिंग इज रिटन सिंस सो लॉन्ग. कब का लिखा हुआ पोएम अभी हम पढ़ रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं. But can we find any such kind of statues or monument which is not yet destroyed or not dirty? But poetries तो अभी भी पढ़ रहे. तो this is what he says कि future generation जो कि इस वर्ल्ड को आगे लीड करेंगे वहाँ भी poetries डिस्कस की जाएगी and it will find its way. And still that judgment that yourself arise, you will live in this and dwell in the lover's eyes. वो अपने फ्रेंड को कहते हैं कि तब तक जब तक तुम ये पूरी तरह से डिसाइड ना कर लो कि तुम पोइट्रीज़ में रहना चाहोगे और लवर्स के आइज़ में रहना चाहोगे या फिर मॉन्यूमेंट्स बनकर डिस्ट्रॉय होना चाहोगे, ये तुम्हारा डिसीजन है कि यू विल रिमेन इन पोएम एंड यू विल बी डिस्कस, यू विल बी dwelling in the eyes of the lovers. One who loves poetry will always talk about you and discuss about you. ये बड़े प्यार से इस पोएम को अपने फ्रेंड को डिवोट करते हुए बताते हैं कि पोइट्रीज़ का कंपैरिजन आप मॉन्यूमेंट से नहीं कर सकते. हमारे मूवीज़ में भी है ना, देख लो भल्लाल देव बाहुबली, उसमें स्टैचूज़ को बनाया जाता है, लेटर ऑन डिस्ट्रॉय कर जाता है. बट अब वो तो वहाँ डिस्ट्रॉय करते हुए दिखाया गया है. वी कैन हियर फाइंड द पोइट्रीज जो हमारे पास सामने हैं, हम अभी भी पढ़ रहे हैं. ऐसे बहुत सारे पोएम्स जो अभी भी डिस्कस किया जा रहा है. तो इन सम कंटेंट इट इज़ नाइस आइडिया टू राइट पोइट्री रैदर देन इरेक्ट मॉन्यूमेंट्स और स्टैचूज़. और इवन वो अपने कहते हैं, अपने दोस्त को कहते हैं कि ये जो मॉन्यूमेंट्स एंड स्टैचूज़ हैं वो सिंपली अपनी पावर को दिखाने के लिए बनाया जाता है, टू शो द पावर टू द सोसाइटी दैट यस, और टू कीप इट इन द मेमोरी. तो मेमोरी में ही रखना है तो पोइट्रीज रखिए, दैट विल सर्वाइव. सो फाइनल द मैसेज ऑफ द पोएम इज पोइट्री विल सर्वाइव मोर देन द मॉन्यूमेंट्स एंड स्टैचूज़. इसमें आपको फिगर्स ऑफ स्पीच मिल जाएंगे, पर्सोनिफिकेशन है जहाँ की टाइम हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम एंड इज़ कॉल्ड हार्टलेस एंड क्रूएल. स्लटिश टाइम यूज़ किया गया जो पर्सोनिफाइड है. ये एलिट्रेशन है जहाँ की आपको रिपीटेशन दिख जाता है, जैसे देखिए नॉट मार्बल नॉल द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स है. यू सेल साइन है, सेल साइन रिपीटेशन है वर्ड का. व्हेन वेस्टफुल वॉर, वेस्टफुल डब्ल्यू है, वॉर डब्ल्यू है, रिपीटेशन हो गया, इसलिए यहाँ एलिट्रेशन है. एपिथेट भी है देखो, एंड ट्रांसफर्ड एपिथेट इज आल्सो फिगर ऑफ स्पीच यूज इन दिस पोइट्री, जो कि आपको क्वालिफाई करती है नाउन एंड देन द पर्सन और थिंग्स. जैसे देखो स्लटिश टाइम, तो स्लटिश टाइम, अनस्वेप्ट स्टोन, बिस्मर्ड, वेस्टफुल वॉर, एंडिंग डोम, ये सारे के सारे क्या हैं, एपिथेट के एग्जाम्पल्स हैं. इल्यूजन भी है, जैसे वॉर्स, मार्स द
रोमन गॉड ऑफ वॉर को बताया गया है, वो आएंगे। तो मार्स, वी कैन इल्यूजन, वी कैन जस्ट थिंक अबाउट इट। सो गेट गेट द आइडिया ऑफ द रीडिंग इट आउट, पढ़िए इसको, और फिर किसी तरह का डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में डैम कर दीजिए। टिल देन सी यू, बाय बाय।